हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आप अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो आवेदन किए थे और वो किसी कारण रद्द हो गया है, तो आप इसका पूर्ण विचार में दोबारा कैसे डालेंगे। तो आप यहाँ पे इस साइड पे आ जाइए। इसका लिंक हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से इस साइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं और यहां से आप स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस फॉलो कर अपना फॉर्म को दोबारा पूर्ण विचार में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जैसे आप यहां पे ये जो पंजीकरण आप कराए होंगे, सबसे पहले आप पंजीकरण कराए होंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म भरे होंगे। तो पंजीकरण नंबर अगर आपको पता है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पंजीकरण नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आइएगा इस पेज पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जाएगा: रजिस्ट्रेशन ID नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। जो भी आपके पास अभी हो या फिर आपको जो मोबाइल नंबर याद हो या फिर आधार नंबर, तो आप उस नंबर डालकर अपना डिटेल निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जिस व्यक्ति का हमें यहाँ पे करेक्शन करना है, पूर्ण विचार में डालना है, उसका हम आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद जैसे सर्च करेंगे उसका डिटेल इस तरह से सामने खुल के आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में ही लाल कलर से एक नंबर दिखाई देगा। ये जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसी के थ्रू आप अपने फॉर्म को पूर्ण विचार में डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर में आपको एक होम का बटन दिखेगा। आपको क्या करना है कि उस होम के बटन पर टैप करना है और फिर से आपको होम पेज पे इस तरह से आप आ जाइएगा। होम पेज पे आने के बाद आपको अपना आवेदन का सबसे पहले स्टेटस देखना है कि आपका आवेदन किस प्रकार रद्द हुआ है। तो सबसे पहले आप आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रिंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे नीचे में आप आइएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको हम यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके दिखा देते हैं। इसको आप टैप करके सबसे पहले खोल लीजिएगा। चलिए इस ऑप्शन को हम टैप करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो जैसे आप इसे खोलिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा अपने स्टेटस देखने के लिए। तो चलिए जो एप्लीकेशन नंबर हमने कॉपी किया था उसे डाल देते हैं। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद जैसे आप सर्च करिएगा तो आपका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो दिखा देगा कि किस कारण से आपका एप्लीकेशन रद्द हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपका आवेदन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पंचायत स्तर पर रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पर रिमार्क में दिया गया है कि डॉक्यूमेंट नोट सबमिटेड बाय फार्मर, मतलब हमने यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे सबमिट नहीं किया था। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को अपने एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के पास सबमिट करना होता है, हमने सबमिट नहीं किया था, इसी कारण हमारा फार्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए इसे हम दोबारा पूर्ण विचार में डालते हैं। पूर्ण विचार में डालने के लिए आप फिर से होम पेज पे आ जाइएगा। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपको यहाँ पे लिखा हुआ साइट दिखाई देगा। यहाँ पे साइड में आपको पूर्ण विचार हेतु आपको दिखाई देगा। आपको इस पे टैप कर लेना है। इस पे टैप करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आपको लिखा हुआ है, हम इसे अंडरलाइन करके आपको दिखा देते हैं कि अंचल अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी द्वारा आप यहाँ पे आपका आवेदन अगर अस्वीकृत हुआ है तो आप पूर्ण विचार के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पंजीकरण संख्या आपको यहाँ पे डालना होता है, जो 13 अंकों का पंजीकरण संख्या होता है उसे आपको यहाँ पे डालना होता है। तो उस पंजीकरण को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। जैसे आप पंजीकरण संख्या डालिएगा, पंजीकरण संख्या डालने के बाद जैसे आप सर्च पे क्लिक करिएगा, आपका डिटेल, आपका अकाउंट नंबर, एड्रेस, सब कुछ आपका डिटेल इस तरह से खुल के आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं आपका फादर या हस्बैंड नेम, अकाउंट नंबर, IFC कोड, जो आपने ज़मीन का रकबा दिया था डेसिमल में, खेसरा नंबर, खाता नंबर, सब आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन रद्द करने का कारण आपको यहाँ पे साफ साफ लाल अक्षरों में आपको लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट नोट सबमिटेड बाय फार्मर। तो यहाँ तक ये स्टेप आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से मेन स्टेप आपको फॉलो करना है। यहाँ से आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ से आप देखिएगा कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले पूर्ण विचार करने होती आपको एक यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप आपको यहाँ पे लेटर लिखना होता है। 200 वर्ड का ये लेटर होना चाहिए, 200 अक्षरों का होना चाहिए। तो हम आपको इसमें बता देंगे कि आप क्या लिखिएगा। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि आपको क्या लिखना होगा। उसके बाद आपको लेटर लिखने के बाद आपको क्या करना है कि गेट OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख के बता दिया है कि आप यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं जो भी आपके प्रॉब्लम हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि मैं एक किसान हूँ, मेरा आवेदन ब्लॉक स्तर से रद्द कर दिया गया है, हमारे द्वारा दिया हुआ सारा
कागज़ या फिर सारा रसीद सही है, कृपया आप इसे जांच करके हमें इस लाभ को मिलने के लिए ये करें। उसके बाद नीचे हमने धन्यवाद लिख दिया है। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉपी कर कमेंट में पिन अप कर देंगे। आप चाहें तो वहाँ से भी कॉपी करके अपने में डाल सकते हैं, अपने अगर पुण्य विचार कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे इस लेटर को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने गेट OTP पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP जा चुका है। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं पता है तो आपको यहाँ पे मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट दिखाई दे रहा है। इसी नंबर पे आपका 4 डिजिट का OTP गया होगा। तो आप अपने उस मोबाइल का वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि आपके पास OTP गया है कि नहीं। अगर OTP जाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको यहाँ पे एक बीच में रीसेंट OTP का ऑप्शन भी दिखेगा। अगर आपके पास OTP नहीं जाता है 2 या 3 मिनट के अंदर, तो आप क्या करेंगे कि रीसेंट OTP के क्लिक करेंगे और दोबारा आप OTP का वेट करिएगा, फिर आपके पास OTP आ जाएगा। हमारे पास OTP आ गया। OTP आने के बाद वैलिडेट एंड अप्लाई पे आप क्लिक करिएगा। वैलिडेट एंड अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक सबमिट का, एक प्रिंट का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, क्योंकि आप सबमिट करने से पहले आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। ये आपको बेटर रहेगा, क्या पता आगे ऑप्शन दे या ना दे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करके आप अपने मोबाइल में सेव कर या फिर आपके पास प्रिंटर हो तो इसे प्रिंटर द्वारा आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं तो उसे प्रिंट करके आप ये फॉर्म दे सकते हैं। तो चलिए जैसे हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, इसे अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से इसी पेज पे जाना है और आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है जैसे हम बताते हैं। यहाँ पे जैसे आप सेव पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करिएगा आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया है, अब सबमिट कर देते हैं। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करिएगा आपके स्क्रीन पे एक टॉपअप दिखाई देगा, प्रिय किसान आपका आवेदन पुनः विचार करने हेतु स्वीकार कर लिया गया है। आपका पुनः विचार हेतु आवेदन संख्या, आपको एक आवेदन संख्या लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट या फिर इसका आप अच्छे से फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा। अगर ये आपका गुम हो गया तो आप अपना स्टेटस नहीं देख पाइएगा। याद रखिएगा, इसको अच्छे से अपने पास रख लीजिएगा। तो चलिए इसका हम स्क्रीनशॉट ले लिए इस नंबर को, या फिर इस नंबर को आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करिएगा, ओके पे क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे कि इसे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक कर दिए और हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। फाइनल सबमिट होने के बाद भी आपको नीचे में प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो अगर आपने शुरू में प्रिंट नहीं किया है तो आप लास्ट में भी यहाँ पे, पहले ये लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन नहीं देता था, शुरू में ही देता था, लेकिन अब साइड को अपडेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे लास्ट में भी प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आप शुरू में प्रिंट नहीं कर पाए हैं तो इस तरीके से आप फिर से लास्ट में प्रिंट कर इसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या फिर प्रिंटर द्वारा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आवेदन को पुनः विचार में डाल सकते हैं। ये आवेदन आपको हो सकता है महीने या 2 महीने लग जाए पुनः विचार होने में, या फिर ये भी हो सकता है फिर से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए जिस कारण से। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे आप सबमिट कर दीजिएगा अपने एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को, आपका वो ये रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।